प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टूल्स सुपरवाइज़र अपना बहुत ध्यान से चुनें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम वेलकम बैक टू स्टडी विद इल्सा। आज हम वीयू के फाइनल प्रोजेक्ट में देखेंगे कि हमें उसको सिलेक्ट करने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सो बेसिकली मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, तो मुझे आइडिया है कि मैंने प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें फेस की हैं। तो आपको मैं गाइड कर दूंगी कि आपने किन किन चीज़ों को देखते हुए प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि चूज़ द टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आप वो चीज़, उस चीज़ से रिलेटेड जो आपका प्रोजेक्ट है उसको चूज़ करें। आपके जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट को अगर आप नहीं देखेंगे तो आप मतलब कि आपको प्रोजेक्ट करने में थोड़ी मुश्किल पेश आएगी। नेक्स्ट है चेक योर स्किल्स एंड नॉलेज। अपनी स्किल्स और नॉलेज को देखें कि आपके पास नॉलेज कितनी है, आपके पास स्किल कितनी है। देखिए, अगर आपके कंप्यूटर लैंग्वेज में तो उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टूल्स जो सारे आपको चलाने आते हैं, या प्रोजेक्ट आपने जिस तरह बनाना है प्रॉपर, वो जो है वो आपको चीज़ें करने की आती हैं, तो उसको देखते हुए, या आपके पास लैपटॉप वगैरह प्रॉपर सहूलत मौजूद है। प्रोजेक्ट के लिए आपके पास लैपटॉप होना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो किसी से आप पीसी वगैरह, पीसी सिस्टम में वीयू जो आपके पास कैंपस होता है वहाँ जाके आप अपना काम कर सकती है। लेकिन आप प्रोजेक्ट में ज़रूरत पड़ता है। मेरे पास तो नहीं था, मैंने जो है वो अपनी फ्रेंड के जो लैपटॉप पे उस पर काम किया प्रोजेक्ट में, और कुछ मोबाइल पे मैंने काम किया है। लेकिन जो हमारी मैम थी, उन्होंने जो क्लासेस वो ऑनलाइन लेती थी, वो प्रेफर करती थी कि आपके पास कम लैपटॉप होना चाहिए। थर्ड, आपने देखना है कि प्रोजेक्ट डिफ़िकल्टी लेवल चेक करें कि प्रोजेक्ट कितना डिफ़िकल्ट है। आपने ये भी देखना है कि प्रोजेक्ट का डिफ़िकल्टी लेवल कितना है, कि डिफ़िकल्ट होगा कंप्लीट करने में, क्या क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ेंगी। अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड पहले आप यूट्यूब पे कुछ सर्च कर लें कि आपको क्या उस चीज़ के बारे में आता है। आपके पास ऑप्शंस होते हैं ना, प्रोजेक्ट चूज़ करें या कोई और प्रोजेक्ट चूज़ करना चाहें। नेक्स्ट है सुपरवाइज़र को केयरफुली चूज़ करें। मेरी जो सबसे ज़्यादा जिस पे मैं इम्प्रोवाइज़ेशन करूँगी वो ये है, सुपरवाइज़र अपना बहुत ध्यान से चुनें। प्रोजेक्ट अगर मुश्किल नहीं भी है ना, तो आपका सुपरवाइज़र जो है वो एक जो है मेन किरदार आपका अदा करता है आपके प्रोजेक्ट में। जो हमारी मैम थी वो इंतहा की जो है स्ट्रिक्ट मैम थी, और वो हमें कुछ गाइड वगैरह नहीं करती थी प्रोजेक्ट के बारे में, और बिला वजह का डांटती रहती थी, कुछ बताया नहीं है, और फिर कहती थी कि आपने इस चीज़ के बारे में पढ़ा नहीं है। तो आपने अपने प्रोजेक्ट के सुपरवाइज़र के बारे में, आपके पास प्रोजेक्ट चूज़ करने के बाद 10 to 15 डेज़ होते हैं, उसमें अपने इर्द गिर्द अपने वीयू के जितने भी होते हैं आपके ग्रुप्स वगैरह, उनमें पूछे कि ये सुपरवाइज़र कैसा है, किसी ने पहले प्रोजेक्ट किया हो, वो आपको गाइड कर देगा। साइमा कंवल था, मैथ्स की सुपरवाइज़र हैं, उनको आप लोग समीना कंवल, तो वो जो है उनको तो कभी कोई ना ले। वो जो है इंतहा का गाइड बिल्कुल भी नहीं करती, और डांटती इंतहा आला दर्जे का है। तो सुपरवाइज़र को बहुत केयरफुली चूज़ करें। नेक्स्ट आपके पास है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट प्रॉपरली रीड करें। आपके पास जितनी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उनको अच्छे तरीके से रीड करें, कि आप गाइडलाइंस को रीड करते हुए आपका जो प्रोजेक्ट है वो आप PDF में शो करना है, या जिसमें वो चीज़ें आप गाइड देख के जाएँ कि क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, वो प्रोजेक्ट के लिए आपके लिए मुफीद होंगी। नेक्स्ट आपके पास 6 है कि आपके पास जो है रिक्वायर्ड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं। मतलब कि जैसे मैंने बताया कि डेटा, टूल्स और सर्विसेज जो होती हैं, रिसोर्सेज जो होते हैं, वो इजीली अवेलेबल होने चाहिए। आप ऐसा प्रोजेक्ट चूज़ करें जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको हाई फाई टूल्स की ना ज़रूरत पड़े, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, या लैपटॉप में स्पेस वगैरह कम है। टाइम मैनेजमेंट को कंसीडर करें। आप लोगों का प्रोजेक्ट में सबसे मेन चीज़ होती है कि आपका जो सुपरवाइज़र होता है वो आपकी मीटिंग्स को रखता है। तो सुपरवाइज़र अगर अच्छे हैं तो वो तो आपकी टाइम को मैनेज करके शाम में, हम ज़्यादातर जॉबियंस आप वीडियो में पढ़ रहे होते हैं, तो वो हमारी टाइमिंग को देख के कर लेते हैं कि इतने बजे हम लोग टाइम रख सकते हैं इतने में। लेकिन कुछ सुपरवाइज़र जो है वो स्ट्रिक्ट होते हैं, तो अपने टाइम को मैनेजमेंट को आप कंसीडर करें कि आपने इतने टाइम में ये काम कर लेना है। प्रोजेक्ट में कुछ यूनिक रखें, आपके प्रोजेक्ट में ये कुछ ना कुछ यूनिक हो। प्रोजेक्ट जो होता है वो आप लोगों का 4 to 5 स्टूडेंट्स मिल के कर रहे होते हैं, तो सारे अपना बांट के
कोई ऐसा आइडिया रखें जो आपके प्रोजेक्ट को और अच्छा बनाए। फ्यूचर्स को ज़रूर देखें कि आपका प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं उसका फ्यूचर में स्कोप कितना है, आपके पोर्टफोलियो में या इंटर्नशिप पे वो कितना यूज़फुल रहेगा वो जो आपका प्रोजेक्ट है। फिर आप फाइनल डिसीजन से पहले प्रॉपर रिसर्च करें। ये जो मेन चीज़ है ना, आपने जो प्रॉपर रिसर्च करें, आपने सुपरवाइज़र के बारे में फिर से कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी है। सुपरवाइज़र अगर अच्छे होंगे, अगर आपका प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट भी है तो वो अच्छे से आपका हो जाएगा। बट सुपरवाइज़र अगर आपके अच्छे नहीं हैं तो आपका प्रोजेक्ट जो है आपको दिन में तारे दिखा देगा। तो इसी के साथ चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।